ये मुज़ाकरात हो गए तो इंशाल्लाह इलेक्शंस भी देखेंगे। 4 नवंबर गुजर गई, मुज़ाकरात ना हुए तो आप फिर देखेंगे इनकी मुद्दत बढ़ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आप मौजूद हैं नदीम शेख ऑफिशियल पे एम ए शहजाद साहब के साथ, और आज हमने इनको कॉन्ग्रेट करना है अबाउट इनकी जो प्रोडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दे दिया है, और हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब वो ऐसा फैसला दे गए हैं कि जिससे उन्होंने नैब की सारी जो हैं वो बहाल कर दी हैं। तो सबसे पहले सलामदा लेते हैं और इनको मुबारक देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आपकी प्रोडिक्शन आज तो माशाल्लाह आपने झंडे गाड़ दिए। माशाल्लाह जी। आपने कहा था जुम्मे का दिन होगा और 15 तारीख होगी, तो ये आपने कैसे प्रोडिक्शन कर दी? देखिए, मुझे तकरीबन 7-8 महीने हो गए जी कि मैं अगस्त सुप्रीम कोर्ट कर रहा हूँ, और लोगों ने मुझे कहा खान साहब आपने तो मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी। बिल्कुल। किथे गई ताड़ी अगस्त सुप्रीम कोर्ट, किथे गई ताड़ी एपेक्स सुप्रीम कोर्ट, अदालत उज़मा किथे गई ताड़ी? हमेशा गया अबाबीलां बड़ियां उड़दी किथे ताड़ी अबाबीलां। तो अबाबीले भी आपने देखा कल माल रोड पे भी वकील निकले हुए थे, और अभी मैंने ये भी कहा है कि अगले महीने और निकलेंगे। अच्छा, ये पेशन गोई जो मैंने कहा था जनाब ऑनरेबल, मैंने कहा था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जाते जाते हड्डा खड़ाक करके जाना। अब लोग कहते थे नहीं अब तो जुम्मा आ गया। कल भी मुझसे रात को पूछा गया सुबह जुम्मा है, मैं कहा फैसला होना है तो वड्डा ही होना है, तो 2-1 तो होना है, और 2-1 से ही आया। 2-1 से आया। अच्छा, उसके बाद जो है अब मैंने कहा था जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 1/12 के खाने के मालिक है। लोग कहते कितने गई ताड़ी 1/12, तो वो मैंने कहा था वो मैं एक और बात बताता जाऊं, मैंने ये भी कहा था कि जाते जाते जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं ना, बड़ा दबंग फैसला करके जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा था इफ्तिखार चौधरी साहब का कहा था, साकिब निसार साहब का कहा था, खोसा साहब का कहा था, फिर मैं इधर अड़ गया, मैं कह करके जान गया। और फिर मैंने एक पेशेंट को और की थी कि तुसी एक ताड़े अंदर मैं क्या सुनिया दूजा बुआ खोलना पैना ही पैना है, तो सारे टालने ने। और मैंने कहा था आपको सुबह ये भी पता चल जाएगा कि तमाम जमातें हिल जाएंगी। वो हो गया, अब तो पसीने आ रहे हैं, तो अब बाहर के मुल्कों में आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वो ठंड, वहां तो सर्दी है सुनना, तो उनको पसीने आप फरमारे आ रहे हैं, तो क्या शहबाज शरीफ भी साहब भी? मैंने यही एक बात की थी आज से 10-15 दिन पहले बेशुमार निजी चैनल्स पे कि तुसी नवाज शरीफ दा कह रहे हो आंदा, मैं शहबाज शरीफ नू तो पहले ले आओ। अच्छा है, अब वो देख लो नैब आ गया, उसमें हमजा शहबाज भी फंस गए। अव्वल तो 5 मेरे ख्याल से साबका वजीर आजम, एक जो है मेरे ख्याल से सदर भी साबका उसकी लपेट में आए। तो खैर ये पेशन कोई पूरी हुई। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, बात ये है कि ये चैलेंज भी होंगे ये आगे ये फैसले। आप की प्रेडिक्शन क्या कहती है कि नेक्स्ट जो है, मतलब जैसे हमारे चीफ जस्टिस साहब फाइज ईसा साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो क्या वो कोई इस तरह का वो फैसला, इसमें एडजस्टमेंट कोई वो इनकी बचत हो जाएगी, ये जो जिन्होंने पार्लियामेंट उसमें मैं देख रहा हूँ कि ऑडिटर चेंजिंग मैं ये समझता हूँ कि वो फैसले कुछ तब्दील होंगे, चेंज होंगे। मतलब इतना हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, इन्होंने तो खड़ा किया, इन्होंने खड़ा कर दिया जरा, बिल्कुल ठीक है, वो फैसले जरा चेंज होंगे। तो ये जो हमारा कैदी नंबर 804 है, इसको कुछ फेवर मिल जाएगी? देखिए जनाब, इमरान खान साहब जो है 8 और 4 3 बनता है, 3 का जो नंबर है वो हवा से रिलेट होता है, ये बिल्कुल बाहर निकलेंगे, मशरिक के सूरज हैं, आएंगे। तो इलेक्शन को आप कैसा देख रहे हैं? अब इलेक्शंस का फड्डा ही है, वो सेंसिस के हवाले से जो मैं 6-7 महीने से रेगुलर कह रहा हूँ, तो वो फड्डा आ गया हुआ। तो इसका और इसका फैसला भी जो है वो मैं समझता हूँ ये उलझेगा, मामला ये अदालत उज़्मा में जाएगा। तो जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म कक्कड़ साहब, ये भी इसका मतलब इनका पीरियड प्रोलॉन्ग हो सकता है? देखें जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तो जाहिर है ये बैठे ही रहेंगे। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि 4 नवंबर तक सारे मामला जो है वो हल होने चाहिए मुज़ाकरात के जरिए। मुज़ाकरात हो गए तो इंशाल्लाह इलेक्शंस भी देखेंगे। 4 नवंबर गुजर गई, मुज़ाकरात ना हुए तो आप फिर देखेंगे इनकी मुद्दत बढ़ सकती है। 16 तक आप कहते थे, क्या मजबूत है वो? 15 बल्कि मैंने कहा था कि 15 सितंबर तक जो है इमरान खान साहब भी मजबूत हैं, और ये उमर अता बंदयाल साहब भी मजबूत हैं, और वो आपने देख लिया खड़ा कर दिया।
तो खड़ा अच्छा हुआ है। और अभी तो मेरा ये सुन रहा था कि नैब के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे जी 90 दिन का तो खान को भी सामना करना पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ पे ये बात करूँगा, वो तो जज साहब ने देना है रिमांड 4 दिन 10 दिन 15 दिन, इससे लंबी की बात नहीं है। अब आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा जो इस वक्त पाकिस्तान का जो ज़ायचा है या उसका फ्यूचर, जैसे अवाम बड़ी परेशान है महंगाई के मैंने हाथों, कहा था महंगाई इतनी लोग बढ़ रो रहे हैं। मैंने कहा था इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, आपको पता लग जाएगा अक्टूबर तक। और मैंने 8 महीने से पहले से ये मैं रेगुलर कह रहा था, वो बढ़ी है। और आज भी मैं आज के फिर पेट्रोल शायद बढ़ जाए, तो अक्टूबर तक तो फुल दमादम मस्क अंदर है महंगाई के हवाले से। जी 8 महीने का ये मामला है, 2 महीने मेरे ख्याल से इस हुकूमत को हो गए हाँ हैं, जी, 1.5-2 6 महीने, महीने अभी और मतलब 6 महीने आवाम अभी को आपने अभी और तंगी मुश्किलात चक्की देखनी में है। पिसना है अभी लेकिन महंगाई ये है के कि चक्कर। महंगाई अक्टूबर के बाद कंट्रोल होगी। सही बात। तो महंगाई ये हमारे लीडरों को भी हमारी ये जो चीज़ें हैं, जो ग्रॉसरी हैं, उनको रेट्स के पता होते हैं कि मार्केट इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा है। देखें शायद ये जो अब मैं आपको मामला बताऊं, जैसे मेथी 400 रुपये किलो है, मेथी, और जो गोभी है वो 200 रुपये किलो या 240 रुपये किलो बेचते हैं, जो कि आम जानवरों को खिलाते थे। नहीं, आपको याद? एक तो चलो आपकी बात ठीक है, दूसरा ये हमारा रुपया भी डिवैल्यू हुआ है, जी उसकी वजह से भी ये चीज़ हुई है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि अब हर चीज़ आपको $1 शॉप बन के मिलेगी। जी 300 रुपये तेल, 300 रुपये डॉलर, 300 रुपये है, 300 रुपये अच्छा, हर चीज़ अब $1 शॉप। अच्छा, एक चीज़ हो गई, 300 रुपये प्याज, 300 रुपये गोभी, $1 बन जाएगा। जी चले खैर, बात ये है लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी बात काटता हूँ, लेकिन ये कि हमारे वो जो पैकरे हैं, जो उन्हें कह सकते हैं मर्द आहन, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लिया डॉलर्स के ऊपर, जो कि वो बड़ा दावे करते हैं जी मैं आ रहा हूँ जी, मैं आकर डॉलर नीचे करूँगा। साहब और भाग के साहब अब डॉलर यह कि इन्होंने बड़ा एक्शन लिया, उस वजह से काफ़ी ताजरों की जो इन्होंने मीटिंग की है, उसमें उनको कहा है कि एक तो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन सही करें, चोरी जो है बिजली की उस पर कंट्रोल हो, और सेकेंडली ये कि डॉलर को लाएं नीचे। और डॉलर जिनके पास निकला है उनकी खैर नहीं, चाहे वो कोई लीडर हो, किसी जमात से हो। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला उनका। देखिए मैंने कहा था कि जनाब एक हमारे, मुहब्बल वतन उन्होंने दिया। अब मुझे इसका सुन लें आप, जी बताइए। अब मैंने ये कहा था कि जनाब हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जी आसिम मुनीर साहब, जी वो आएंगे, बड़े दबंग फैसले करेंगे, दहशतगर्दी को भी रगड़ा लगाएंगे, ख़त्म करेंगे, ये जी भी हुआ। और चोरों का भी एहतसाब होगा, एहतसाब तो होना बिल्कुल वो हुआ और हो रहा है, ये अच्छी बात है, खुशाइन है। अभी तो मैं असल ये जो चीख रहा हूँ बार बार कि जनाब ये जो अब नए चोर दोबारा पकड़े हैं जी। नैब के हवाले से, इनसे पैसा निकालें ताकि अवाम बचे। अवाम का अवाम क्योंकि खा वो गए, भुगत अवाम रही है। भुगत रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मेरे जहन से वो निकल गई, एक आपने बीच में की थी लेकिन वो आपने सुनी नहीं, जी। मेरे ख्याल से वो निकल गई बात। जी, बात कीजिए आप। बस इसके साथ यही है कि हम तो यही चाहते हैं कि कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाए, उसकी आवाम के साथ बेहतर हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, और बच्चे जैसे तालीम याफ्ता हैं, तो उनका भी आगे कोई वो फ्यूचर नज़र पॉपुलेशन नहीं आ रहा। कंट्रोल करनी पड़ेगी, जी उससे ही ये मामला हल होंगे जी अल्लाह के हुक्म से। बाकी 30 अक्टूबर को जो है जी। वो राहु और केतु जो है वो ट्रांजिट करेगा, जाहिर है। अच्छा राहु जो है वो मेन राशि में चला जाएगा और केतु जो है वो कन्या राशि में जाएगा, जिसके बाद कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे जी इंशाल्लाह। मैं समझ रहा हूँ कि अल्लाह के हुक्म से ऐसा होगा। जी। तो ये तो आप अपने इल्म से बताएं। ये जो 15 को फैसला है, ये जैसे आज जैसे जुम्मतुल मुबारक था तो उसमें ये फैसला आ गया, अब 16 हो गई, तो इसमें भी कोई सितारों की मतलब 100% में सितारों में आपने और पहले जफर में, कैलकुलेशन की थी? जफर से सितारों से इल्म जफर जो से है आपने वो मैं बताया था। बता रहा था। जी ठीक हो गया। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको एक दफ़ा फिर मुबारक है, आपकी प्रेडिक्शन थैंक यू। सही है, क्योंकि बड़े मुखालफिन जो आपके हैं वो बड़े खुश थे जी, इनकी प्रेडिक्शन जो असल में अगर गलत कोई हो रही है, 50,000 और मैचों के वो भी कह देते थे। हालांकि मैं आपको बताऊँ, वो आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन अंदर खाते आपने कहा था कि इंडिया। नहीं, मैंने बड़ी साफ सीधी बात हाँ, की वो थी समझने वाले कि समझ गए नहीं, थे। मैंने कहा था ये इंडिया के खिलाड़ी हैं, जी ये जी। पाकिस्तान के, मैं कहा पाकिस्तान के इतने आप बेटर हैं और जी इंडिया के इतने ज्यादा गुड है, इतने गुड फैसला है, खुद कर लो। आपने तो बताया मुझे था, फोन बिल्कुल आया सही। कि खान साहब क्या जी बात है। जी। तो तो खैर हाँ, वो अभी तो भी नाकदीन तो कहते ही रहते हैं। नहीं, बाकी हाँ मैं ये वो कहना तो चाह रहा था जी कि अगर कोई 50,000 पे कोई वीडियो गई है तो उसमें 8-10 कमेंट मेरे बिल्कुल। खिलाफ आते हैं तनकीद में। अब हाँ ये जी। वो लोग होते हैं जो जेलस नहीं, करते मेरा ख्याल है कि हैं, उससे भी हमें ज़्यादा बल्कि वो करते हैं, लेकिन बेहतर। वो मुझे खुशी ये जी हुई कि चलो जी अब वो कोई नई चीज ढूंढे मुझे। हाँ जी।
तो लेकिन आज उनकी आज ओकी कहते उम्मीदों हैं पे पानी फिर गया। आज वो एक उर्दू में कहते हैं बोलती बंद हो बंद हो गई। ठीक, चले जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चले ना, बहुत शुक्रिया। थैंक तो यू जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।